हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है नेक्स्ट 30 डेज में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके लिए एक्शंस क्या होंगे। आपकी भी ओवरऑल एनर्जीज जो है मैं चेक करूंगी। राशिफल आप लोग मिस मत करना। मैं मंथली रीडिंग्स भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, वीकली भी बहुत मेहनत लगती है, डिटेलिंग में बहुत ज्यादा पोस्ट करती हूँ, तो उसे स्किप मत करो। उसमें आपको काफी गाइडेंस मिल जाएगी, करियर और फाइनेंसेस के बारे में पता चल जाएगा, अपनी हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा। बहुत से लोग जो है ना अलग से मुझे मैसेज करते हैं कि करियर पे भी कभी रीडिंग बता दो, कभी हमारे बारे में भी बना दो। कभी कभी होता है ऐसे नेगेटिव, बहुत ही गलत तरीके से बात करने वाले कमेंट्स भी मुझे आते हैं। तो आपको मैं समझा दूं, आप शायद कोई नए व्यक्ति हो सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं बता दूं, मेरे ही चैनल पर सबसे ज्यादा मैं पहले आप लोगों की एनर्जीज को चेक करती हूँ और फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करती हूँ। ये मेरे चैनल पे होता है। आई एम नॉट श्योर कि दूसरे चैनल पे होता है कि नहीं, मैंने देखा नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि कहीं होता है कि नहीं होता है। दूसरा, करियर हेल्थ इस रिलेटेड अगर तुम्हें सच्चाई में जानना है ना, तो कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स में देखना बंद करो। तुम्हारी राशि के अनुसार जो इतनी मेहनत करके डाल रही हूँ वहां देखना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि वहां पर मैं वीक के अनुसार बकायदा कोई टाइमलेस रीडिंग नहीं बनाती। वहां पे मैं बराबर बता देती हूँ कि कौन सी चीज कब होने वाली है, तो थोड़ा वहां आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आप लोग मेरे से बोल रहे हो कि जनरल रीडिंग बना दो, तो आप में से कोई देखता नहीं है। मैं सीधे सीधे बताती हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया है, करियर पे वीडियो बनाई, आप लोगों के लिए हेल्थ पे वीडियोस बनाई, मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस बनाई होंगी, बट मैंने देखा है लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो आपको देखना ही जब लव है तो यार फिर ऐसे प्रिटेंड क्यों करते हो कि यार हम तो करियर में इंटरेस्टेड है यार। ये मेरे को ऐसा होता है कि यूनिवर्स को ना आप लोग बेवकूफ तो बनाते हो, खुद को भी बेवकूफ बनाना लगते हो कि अरे हमें ना बड़ी करियर की टेंशन है। तो यार लव रीडिंग में करियर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम टॉपिक तो तुम पढ़कर आते हो, टाइटल तुम्हारे सामने लिखा रहता है, फिर क्यों ढूंढ रहे हो लव रीडिंग में करियर रीडिंग? मुझे समझ नहीं आ रही है बात। करियर रीडिंग्स बहुत लोग और भी बहुत लोग बनाते होंगे, दूसरों के चैनल्स पे होगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एक मिनट यार देख लूं, आपकी एनर्जीज को पहले चेक करूंगी एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। ये नेक्स्ट 30 डेज के लिए रीडिंग होगी। आप इसे जून के मंथ की रीडिंग समझो कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। राशि के अनुसार भी आप चेक कर सकते हो। ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस होगी, नेक्स्ट 30 डेज के लिए वैलिड होगी और इसमें हम मेनली ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? राशिफल में जैसे मैंने क्विक बता दिया है, फास्ट बता दिया कि आपके पार्टनर इतना ये फील करेंगे, ये राशि के अनुसार ये होने वाला है। फीलिंग्स भी मैंने बताई है, लेकिन डिटेल में इसमें हम कर रहे हैं, कलेक्टिव टाइमलेस में कर रहे हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव में हम लोग जो है केल्टिक मेथड यूज करने वाले। केल्टिक क्रॉस मेथड सिर्फ मेरे चैनल पे यूज होता है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत हार्ड होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। हर कोई क्या, मुझे मालूम है, लगभग तो मैंने नहीं देखा कि कोई कर रहा है। इसमें डिटेलिंग काफी कैप्चर होती है, इसलिए ये मेरे चैनल पे होता है, तो इसे स्किप मत करो यार। बहुत डिटेलिंग, बहुत कुछ पता चल जाता है इसमें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं, देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज में क्यों चेक करती हूँ? ताकि पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, आपके एनर्जीज से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तरह से अगर आपकी एनर्जी मैच हो जाती है तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग बन जाती है, ठीक है? सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने आप को एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हो। पास्ट में आप लोग बहुत लंबे समय से स्टक हो, इस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट 30 डेज में आपके अंदर फ्रीडम की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप फ्री कर रहे हो खुद को स्टक एनर्जी से। आप बहुत लंबे समय से स्टक हो। आप अपने पास्ट को सोचते हुए नजर आ रहे हो कि जो भी पास्ट में हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या चीजें बदलने की जरूरत है, मुझे क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। बहुत सोच समझने के बाद आप अपने आप को इस एनर्जी, स्टक एनर्जी से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। बहुत से लोग ट्रैवल करने वाले हैं। अगर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो, सरकारी नौकरी मिलने वाली है, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ लोग बिजनेस वगैरह का, स्टार्टअप वगैरह के लिए प्लान कर रहे थे, बिजनेस करने के बारे में। आप फाइनली बिजनेस की तैयारी करोगे, स्टार्टअप के लिए आप पहला इनिशिएटिव लेते नजर आओगे, ठीक है? यूनिवर्स मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। आपने बहुत हार्ट ब्रेक फेस किया है, बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस किया है, बहुत ज्यादा अकेलापन, लोनलीनेस, बिट्रेयल। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको लव लाइफ में बहुत बार बिट्रेयल मिला है, एक बार नहीं कई बार मिला है। अक्सर आपने जिन भी लोगों पर भरोसा किया है, वो लोगों ने अक्सर आपको प्यार के बदले प्यार नहीं दिया है। हर्ट काफी हुए, बिट्रेयल काफी फेस हुए, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत हो गए हैं। आपको काफी भयंकर लेवल पे ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। अब आपको लोगों पे भरोसा भी नहीं होता। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब आसानी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको रियलाइज होगा इस 30 डेज में, बहुत से लोगों को ऑलरेडी हो चुका है, इन 30 डेज में आपको रियलाइज होगा कि आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जा रहे हैं अपना टाइम और अपनी एनर्जी
जिसका कोई वर्थ नहीं है। आप एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हैं जो व्यक्ति का आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है, जिस इंसान को आपकी पड़ी नहीं है, या जो आपके दुख सुख में कभी साथ ही नहीं है। आप उनके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, आप ही उनके बारे में सब चीज़ें चेक करते हैं, उनकी सोच विचार करते हैं, उन्हें याद करते हैं, पर उस इंसान को आपका ध्यान नहीं है। यदि उसको ध्यान आता भी है तो वो आपके लिए कौन से एफर्ट या एक्शंस डाल रहे हैं, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस सोच के साथ आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। सडनली ये सोचोगे कि इट्स टाइम कि मुझे अब इस कनेक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए, अपने आप को फ्री आज़ाद कर देना चाहिए। मैं किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहता, मैं किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहती। बहुत से लोगों ने ये इनिशिएटिव ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है सन। बहुत से जिन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है वो इन 30 डेज को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आप घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, बट आप ये सब किसी पर निर्भर होकर नहीं करेंगे, आप अपने आप में मजे में रहेंगे। सन को क्लैरिफाई करें, आपका अट्रैक्शन लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है, आपका अट्रैक्शन लेवल भी बढ़ेगा। आप अपने पास की गलतियों से बहुत कुछ सीख गए हो, बहुत कुछ लर्निंग्स आपको मिल चुकी है। आपके साथ जो भी पास में हुआ ना, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी जिंदगी को सेम पैटर्न में नहीं रखेंगे, सेम सिनेरियोज में आप अपने आपको नहीं रखने वाले। अब आप अपनी जिंदगी में जस्टिस लाते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस यानी कि आप अपनी जिंदगी में वेट नहीं करेंगे कुछ सही होने का, आप खुद सही करने जा रहे हैं। यानी कि अब ये समय है जहां पर आप भगवान को चीख चीख के नहीं कह रहे कि मेरे साथ इंसाफ कर, मेरा अच्छा कर, और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उनको उनका कर्मा दे। इस टाइम पे आप खुद कर्मा हो। आप लोगों को बता रहे हो कि आई एम बैक, मैं आ गई हूँ, मैं लौट गई हूँ। वो गाना है ना, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, तो वो वाले फॉर्म में आप एकदम से नाचते हुए आ गए हो। और आप आपको सबको याद दिला रहे हो, बेटा जी हम आ गए, अब हम बहुत खुश हैं, अब हमारी एनर्जी वापस मिल चुकी है, अब दम है तो हमें हिलाकर दिखाओ, परेशान करके दिखाओ, हर्ट करके दिखाओ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। आप फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी हो, आप वापस उस ऊर्जा में आ रहे हो जिस ऊर्जा को आपने बहुत लंबे टाइम से मिस किया। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा मिस किया, अपने अस्तित्व को मिस किया, आपने अंदर से हैप्पीनेस फील करना ही बंद कर दिया था, हंसना मुस्कुराना बंद कर दिया था। अंदर से खुशी किसको कहते हैं, ये सब का आपको अब बहुत समय से एक महसूस ही नहीं हो रहा था, कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट 30 डेज में आपको सब महसूस होना शुरू होगा। आप ऐसे होगे फुल ऑफ लाइफ, जियो जिंदगी, बाकी का सब भाड़ में। तो वो वाली जिंदगी बनेगी जहां पर आप किसी की नहीं सुनने वाले, आप फुल ऑफ लाइफ है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कोई आ भी रहा है या कोई आ भी रही है तो आप उसके सामने फुल ड्रामे करते हुए, मस्ती करते हुए नजर आओगे। अरे पगले आ गया तू, मैं तो मरी जा रही थी, चल बाय बाय दफा हो जाओ, ये लो डोर बंद। तो आपके मस्ती का मूड रहेगा। ऐसे टाइम में आपके पास कोई आ भी जाए तो यू आर लाइक, भाड़ में जा, दफा हो, टाइम नहीं है मेरे पास, इतना इतना टाइम तेरे पास खर्च ही नहीं करना। बिकॉज फॉर यू अब लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही, क्योंकि अब आपने अपने आप को जैसे ही फ्री किया, आपको नेक्स्ट 30 डेज में ये रियलाइजेशन आना शुरू हुई कि यार लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं जितना मैंने उसे बना रखा था। लाइफ तो बड़ी इजी थी, भले फुल ऑफ लाइफ थे, हम तो खुल के जी सकते थे यार, फालतू फालतू जरा जरा सी बातों को मैंने अपने ऊपर हावी कर रखा था। तो आप फुल ऑफ लाइफ की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा समझो कि भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं और बोल रहे हैं, बंधु तूने बहुत सह लिया, अब तेरी बारी है, नाउ योर टर्न, अब खुलकर जी ले। अपने आप को आप रोकोगे नहीं किसी भी इंसान के लिए, खाओगे पियोगे मजे करोगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पे आप अपने आप को जज नहीं करने वाले। नेक्स्ट 30 डेज में आप अपने आप को जज नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे नहीं कि अरे मैंने इतना खा लिया, मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं या मोटी ना हो जाऊं, 4 ग्लास बियर ज्यादा पी लिए कहीं पेट ना निकल आए, अरे मैं कहीं इससे ऐसा बोलूं इसको बुरा ना लग जाए। यू आर लाइक फुल ऑफ लाइफ। मैं जो खाऊंगा खाऊंगा, जो पीऊंगा पीऊंगा, इसको जो बोल दिया इसको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, वो वाला एटीट्यूड आपका रहेगा। तो आप फुल ऑफ लाइफ हो। नेक्स्ट 30 डेज में आपको रोक पाना मुश्किल है, अगर कोई रोकेगा तो आप उसके ऊपर से ही गुजर कर निकल जाएंगे। वो एक सीन था ना कि अगर तुझे जाना है तो मुझसे गुजर कर जाना पड़ेगा, यू लाइक ओके ठीक है मैं गुजर जाती हूँ, तो यू आर लाइक दैट पर्सन। आप उस एनर्जी में आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है, एडवाइस और गाइडेंस क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। अब आपको भगवान ने जितने लेसन सिखाने थे सिखा दिए, यूनिवर्स ने जितना आपको टीच करना था आपको टीच किया है। इट्स टाइम फॉर एन एक्शन। ये एक्शन में याद रखो, अब चाहे जो हो जाए दोबारा दूसरों को जो है पावर देना बंद कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 महीने बाद फिर से आ गए मेरे बाबू, सोना खाना खाया, क्या वो वापस लौटेगा दीदी, क्या वो मुझसे प्यार करता है, क्या वो मुझे मिस करती है, क्या उस चुड़ैल का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है, क्या वो चुड़ैला किसी और को तो नहीं घूर रहा है। ये सब चीजों से निकलो बाहर। यूनिवर्स इज सेइंग तुमने अपनी लाइफ के लेसन्स लर्न कर लिए, अब खुलकर जी लो, क्योंकि अब तुम्हें पाने की कोशिश बहुत से लोग करेंगे, तड़पेंगे तरसेंगे,
बेग करेंगे, लेकिन तुम्हें आसानी से आटे में आना नहीं, क्योंकि पहले भी जब तुम दूसरों के चक्कर में पड़ गए थे तो तुमने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसलिए अब समय है मेरे बच्चे कि अब तू खुलकर हंस, क्योंकि अब समय तेरा है, अब तू पावरफुल है। तेरे आसपास जो भी नाच रहा है उसे नाचने दे। तब तक कन्विंस मत हो जब तक वो इंसान प्रूफ ना करे कि वाकई मैं तेरे लिए जान हाजिर कर सकता हूँ, ठीक है। वरना आप किसी को भी इतना सीरियसली लेना बंद करें, ठीक है। और कम्युनिकेशन में ध्यान दीजिएगा, फ्लो में ज्यादा मत बोल जाइएगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मस्ती मस्ती में कुछ ज्यादा ना हो जाए और बाद में आपको लगे यार ये तो लेने के देने पड़ गए, तो थोड़ा सा कंट्रोल भी कर लेना, ओके। कंट्रोल नहीं होता दीदी, बस हो गया 10 मिनट आपके बारे में अब बात कर ली। चलो अब बात करते हैं आपके पार्टनर के बारे में। नेक्स्ट 30 डेज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, जून का महीना गाइड करें। या तो 30 डेज देख लो या तो जून का महीना देख लो, जैसे चाहे वैसे देख सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होगी। उफ उफ, ये तो होना ही था। जब भी आप जिस एनर्जी से निकलते हो अक्सर वो एनर्जी आपको कैप्चर करती है। ये कुछ ऐसा है कि भगवान मुझे पैसा दे दे, मेरी लॉटरी लगा दे, और एक दिन आपको गुस्सा आता है, आप लॉटरी की टिकट ही फाड़कर फेंक देते हो, भाड़ में जाए, मुझे लॉटरी नहीं चाहिए। इतना ज्यादा भगवान से मांगा, पर भगवान है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही लॉटरी की टिकट आपने फाड़ दी, लॉटरी लग गई, तो वो वाली सिचुएशन हो गई। अब बैठ के ढूंढो अपनी लॉटरी के पर्चे किधर गए, कहाँ से आप समेटोगे। देखो अकलमंद हुए तो यूनिवर्स ने आपको एक लेसन सिखाया। जब लॉटरी नहीं लग रही थी तो यूनिवर्स ने कहा मेहनत कर, मेहनत पे तुझे फल मिलेगा। तो अब जब लॉटरी लग गई ना, तो बैठ के उसके पर्चे समेटने मत लगो। अब जो लाइफ के लेसन मिले ना कि भाई लगी तो लगी, मैंने दान किया, मैं अपने जीवन में अब आगे बढ़ता हूँ, अपने संघर्ष, अपने हार्डवर्क पे मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ। मुझे मालूम है भगवान मुझे देने वाला, जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। वाह दीदी आज कितने गाने गा लिए यार, फ्लो में हो गया इत्तेफाक से, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है ऑब्सेशन की। आपके पार्टनर आपको लेकर खूब ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, पागलपन, तड़प, क्रेजीनेस जाग जाएगी उनके अंदर, आपको लेकर उनकी तड़प बढ़ जाएगी, ऑब्सेस्ड फील करेंगे आपकी तरफ, उनके अंदर क्रेविंग बढ़ेगी, जैसे कि वो आपको देखने को तरसेंगे, सुनने को तरसेंगे। ऑलरेडी करंट एनर्जी है, ध्यान रखना ये करंट एनर्जी है, ऑलरेडी ये हो रहा है। डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है उनके अंदर एक मैग्नेटिक ऑब्सेशन आपको लेकर, जो उन्हें फील हो रहा है। वो आपको वापस अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं। प्लस उन्हें जलसी, इनसिक्योरिटी हो रही है, उन्हें लग रहा है पक्का आप किसी और के चक्कर में आ गए हो, क्योंकि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा छावा है या कौन सी छावी है जो छुपा रहे हो, वो उनके अंदर आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है कि भाई इतना ज्यादा तो तू मुस्कुरा नहीं सकता, इतने टाइम से तो तूने हंसा नहीं, इतना हंस नहीं रही थी, अचानक से तेरी बत्ती सी क्यों निकल आई, भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। इनके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई। मजा, अब इसी का मजा आप लेने वाले हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है कि इनकी इनसिक्योरिटी इन्हीं का जीना हराम कर देगी। नेक्स्ट 30 डेज में ये पागल से हो जाएंगे और इन्हें लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो मजाक मजाक में बंदा या बंदी मेरे हाथ से निकल गया। आपके पार्टनर अचानक से बहुत सडन एक्शंस लेने की तैयारी करेंगे। इनके दिमाग में आगे का क्या करना है, कैसे करना है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इसको क्या देना है, स्टेबिलिटी दूं नहीं दूं, प्यार दूं नहीं दूं, कुछ उनको कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि मैं जा क्यों रहा हूँ, मुझे बात क्यों करनी है, मैं इस बंदी से बात क्यों करूँ, मैं उस बंदे से बात क्यों करूँ। लाइक ऐसा होता है ना कि क्लैरिटी होती है, कोई क्लैरिटी नहीं, बस दिमाग हिल गया, अप्रोच किया। ऐसी एनर्जी है कि दिमाग खराब हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, लाइक मैं बात करने की कोशिश करके देख लेता हूँ, हेलो कर लेता हूँ, हाय कर लेता हूँ, वैसे भी मेरे कॉल का इंतजार तो बेबी को, बाबू को होगा ही, मर तो वो रहा ही होगा, एक फोन ही लगा देता हूं, अगर अभी तक मेरे पीछे पागल होगा तो पागलों की तरह मुझे कॉल बैक करती रहेगी या करता रहेगा। बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, मेरे बाबू सोना तड़प उठेंगे। लेकिन अब इनको जो है आप इमोशनल अत्याचार का थपेड़ा मार देंगे, ऐसी एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है, ठीक है। वाह वाह दीदी मजा आ गया, ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे पक्का आने वाले हैं। शुगर कोटेड एनर्जीज मैं नहीं रीड करती, जो मुझे दिखता है मैं पूरा सत्य बोल देती हूँ। जो अच्छा रहेगा अच्छा बोलूंगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव बोलूंगी। बर्दाश्त कर सकते हो तो वीडियो देखा करो, जो बर्दाश्त के बाहर निकल जाता है, जो लोग आते हो ना जो मुझे मैसेज करते हो, ये तो हमेशा नेगेटिव ही बोलती है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो नहीं देखती। और उसी इंसान ने मुझे मेरी चैनल की मेंबरशिप बाय करके रखी हुई है। हंसी मुझे तब आ गई वो कमेंट देख के कि हैं जिसने मेंबरशिप बाय की हुई है, ये मेरी वीडियो हर बार देख रही है और हर दिन वीडियो के नीचे लिख रही है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो नहीं देखती। बहन तू बाकी वीडियोस क्यों देख रही है, क्या होप में है तू। सो पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। उन्हें बस लग रहा है कि उनको आपके साथ रहना चाहिए, आपके पास हो जाना चाहिए, उनका दिमाग कहता है बस उन्हें आपके पास जाना चाहिए, और ये यूनिवर्स आपके लिए करेगा। ये जस्टिस यूनिवर्स ने किया है आपके लिए। ये कर्मा जो आ रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। यूनिवर्स ने बोला बहुत तड़पाया तुझे, बहुत रुलाया, खून के आंसू रोई है तू, या रोया है तू, अब बारी उसकी पीछे लगने की, लगने दे तेरे पीछे, अब तू भी मजे ले। ठीक है, यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि उनकी जिंदगी में आप जैसा कोई उनकी लाइफ में कभी आ ही नहीं सका। ट्राई बड़ा कर लिया पर अफसोस सब कुछ फिट्टूस हो गया। फाइनेंशियली भी उनकी लाइफ में थोड़ा फॉल हुआ है। फाइनेंशियली वो ग्रो नहीं कर रहे या नहीं ग्रो कर रही हैं, और उन्हें रियलाइज हो गया है कि आप डिटैच हो गए हो, इसलिए उनकी ग्रोथ फाइनेंशियली कहीं ना कहीं रुक गई है, या आपके कंप्लीटली जाने के वजह से हुआ है। ठीक है, उन्हें रियलाइजेशन है। स्टार की एनर्जी दिखा रहा है कि कल तक ये होपफुल थे इस रिलेशनशिप को लेकर, होपफुल थे, डे ड्रीम कर रहे थे, आपके बारे में सोचते थे, नाम निकालते थे, आपके बारे में दूसरों से बात करते थे, आपकी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते थे। यू नो व्हाट, मेरे कहने से पहले हाथ में मेरे पानी का ग्लास होता था, मेरे कहने से पहले जरा सा मैं छींक दूं तो ये बंदी मेरे लिए मेडिसिन ले आती थी। मेरे को जो लो फील होता था, अगर मेरे को जो पीरियड्स आ जाते तो मेरा बंदा आता हॉट वाटर बैग लेकर मेरे को फूल दे देता। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना ये अपने दोस्तों को बता रहे थे पिछले कुछ टाइम से कि यू नो व्हाट, मेरे को क्या चाहिए उसको पहले से ही पता रहता था, वो पहले से ही रख देती या रख देता था। ऐसी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने अपने दोस्तों से और अपने आसपास के लोगों से करना शुरू किया। उन्होंने उम्मीद की उनकी इच्छा पूरी होगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये क्या हुआ, आपने तो मूव ऑन ही कर लिया। ऐसे कैसे दीदी, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? तो वो वाली सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो गई, जहां पर झटका लग गया है आपके पार्टनर को, और वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये झटका कैसे लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आई कि कुछ तो गड़बड़ है। दया, लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं ऐसा क्या हुआ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। आप कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो, आप कुछ ज्यादा ही हैप्पी दिखने लग गए, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप डिफेंसिव हो गए हो, यू लाइक, मतलब होता है ना कि आप वॉरियर की एनर्जी में आ गए हो, आप जैसे एक वॉर में खड़े हो, योद्धा की तरह। आपने तलवार उठाई है, आपने अपने आप में एक सुरक्षा कवच पहन लिया है, एंड यू लाइक चल बेटा अब लड़ते हैं, अब होगी असल महाभारत। क्योंकि अभी तक तो हम शांति से बैठे थे, हम मातम मना रहे थे, हम रो रहे थे, और रोते रोते हम जब अपसेट हो रहे थे तो बहुत से लोग आए। जब हम अकेले उस युद्ध में, जब युद्ध चल रही थी और अकेले बैठ के हम जब रो रहे थे, तब कई लोग आए जो हम पर हंसे, कई लोग आए जो हंसकर चले गए, है लूजर, ये कहकर भी चले गए। बहुत से लोग आए ऐसा कहकर, बट नाउ यू आर लाइक कि हो गया भाई मातम, अब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, अब जो भी है, अब मेरा जो जितनी भी टंकी थी वो खाली हो चुकी है बेटा, अब आ जा, अब बहुत हो गया। कौन हंस रहा था मेरे पे, किसने मुझे लूजर बुलाया, आ जाओ आ जाओ तलवार लेकर आप खड़े हो। तो ये जो आपके अंदर का जोश है, कॉन्फिडेंस है, द वे आप हंस रहे हो, आप फुल ऑफ लाइफ हो गए हो, आपको परवाह ही नहीं किसी की भी। आप बस ऐसे हो कि जियो यार, जिंदगी मेरी बहुत प्रेशियस है, मैं किसी एक इंसान के लिए तो नहीं बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी, बाहर में गया नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो रहे हो। नहीं दीदी, मुझे तो बहुत एंजाइटी फील हो रही है, मुझे बहुत लो फील हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं इससे मूव ऑन कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता, मैं, मेरे को लगता है मैं स्टक ही रहूंगी। 10 दिन में भी, अभी अगर आप स्टक ही रहे, नेक्स्ट 10 डेज में भी यही फीलिंग रही, ये रीडिंग दोस्त आपकी नहीं है। क्लियरली बोल रही हूँ, कोई मुझे आपसे कमाने का ये नहीं है। मतलब अगर फीलिंग ऐसी है कि मैं एंजाइटी डिप्रेशन में हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और 10 दिन में भी, नेक्स्ट 10 डेज में भी यही होता है कि आप इसी एनर्जी में स्टक हो, तो बहन, मेरे भाई, ये रीडिंग तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की रीडिंग है। ठीक है, फिर किसी और की। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर ये जो तुम्हारी रीडिंग में, ये जो ऑब्सेशन की रीडिंग पढ़ रही हूँ, ये फिर तुम्हारी है, ये तुम्हारे पार्टनर की हो सकती है। अगर एंजाइटी डिप्रेशन फील हो रहा है और नेक्स्ट 10 डेज में भी फील हो रहा है, तो 100% ये रीडिंग तुम्हारी नहीं है। हो सकता है ये जो एनर्जी आपके पार्टनर की मैं रीड कर रही हूँ वो आपकी एनर्जीज है, तो ये आप हो जो पागल हो रहे हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, आप समझ गए, समझदार हो, इसीलिए मैं हमेशा अपनी रीडिंग की शुरुआत में आपके लिए डिटेल में समझा देती हूँ, सब पढ़ लेती हूँ और बता देती हूँ। ठीक है, अच्छी लगी, मस्त वाला लाइक चिपकाओ यार। ये मुझे चुटकी बजाने की पता नहीं क्यों आदत हो गई, सडनली पता नहीं क्या हो गया, मैं ऐसे सट 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 में हर बार बात करते करते बहुत चुटकियां बजाने लगी हूँ। शायद ये मेरा स्टाइल ऑफ लाइक है, मेरा इमोशंस दिखाने का तरीका बन चुका है। होता है कोई कोई ऐसे एक इमोशन पकड़ लेता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करना चाहता है। ये आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और इन्हें चाहिए था कि एक दिन सब ठीक हो जाए, बट अब अचानक से उन्हें आपकी तरफ तड़प, क्रेविंग, पागलपन बढ़ गया, और अब ये आपके लिए दिल में
वो फीलिंग। मैंने तो मजाक किया था, सॉरी गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दो। तो वो अब रिग्रेट वाली एनर्जी, अब वो गिल्टी वाली फीलिंग, और उन्हें सच्चा प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। इतना पागलों वाला टूट कर उन्हें और कोई नहीं चाह सकता जितना आपने चाहा है। ये फीलिंग अब उनके अंदर आ चुकी है। ये करंट एनर्जी है मेरे दोस्त, करंट एनर्जी है, ये करंटली हो रहा है। रिग्रेट, गिल्ट, यार ये जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं ये फील कर रहा हूँ, यार मुझे सच्चा प्यार कैसे मिलेगा, क्योंकि जिसने मुझसे इतना प्यार किया उसकी कंपैरिजन में आज तक कोई उसको पूरा ही नहीं कर पाया, कोई उसकी जगह ही नहीं ले पाया। यार मैं तो अकेला रह जाऊंगा, यार मैं तो अकेली रह जाऊंगी। अच्छा, अब आप मुझे बोलेंगे दीदी पार्टनर के ना राशियां बता दो। एक बात बता देती हूँ, राशियों से तुम पॉइंट प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो अपने पार्टनर की चंद्र राशियां भी पता नहीं होती, लग्न भी नहीं पता होती। तो राशियों से पॉइंट को प्रूफ मत करो। मैं फिर भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस है मैं बता दिया करती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है तो आपको उससे डिटेलिंग मिल जाएगी। कोई तो क्रीम खा रहा है, मुझे एकदम से क्रीम रिफ्लेक्ट हुई, तो भाई क्रीम खा रहे हो तो चीनी उनी डालकर खाओ। दीदी आपको खाने के आइटम क्यों दिख रहे हैं? अरे मुझे भी नहीं पता यार, मैं को इतनी भूख लगती नहीं है जितने मुझे आइटम दिखने लगे हैं आजकल। एनीवेज, और जो राशियां मैं देख पा रही हूँ, मकर राशि है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं। नंबर 11, नंबर 7, नंबर 24, नंबर 10 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर के नंबर। ओके, नंबर 4 भी रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के नंबर्स पे, हो सकता है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि भी दिख रही है। ओके, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो राशि, और मीन राशि, और मेष, धनु, सिंह, मकर। ठीक है, हिंदी में भी बता दिया मैंने। ओके, ये राशियां ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही हैं। तो इन साइंस में से अच्छा 8 नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स और साइंस में हो सकता है। बर्थ मंथ दिसंबर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या जनवरी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मार्च का महीना है। ओके, बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि उनके अंदर एक रिग्रेट है, जो भी मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो उस इंसान को मैंने चोट पहुंचाई। क्या मुझे जिंदगी में कभी सच्चा प्यार मिलेगा? क्या मेरी लाइफ में भी मुझे ट्रू लव मिलेगा? नो मैटर व्हाट, ये मैरिड है, कमिटेड है, नहीं है, सिंगल है, व्हाटसोएवर, जो भी सिचुएशन है, क्या मुझे सच में प्यार मिलेगा? क्या मुझसे कोई ऐसी तरह से टूट कर कोई मुझे भी चाहेगा क्या? ये वाले थॉट्स अब उनके अंदर आ चुके हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पैचअप की स्थिति बन रही है दोस्त। नेक्स्ट 15 डेज में आपके पार्टनर आपके साथ पैचअप करने का प्रयास करेंगे। वो आपको कम्युनिकेट करते हुए, यूनियन में वापस लाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके बिना उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता, वो नहीं जी सकते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। पता नहीं क्यों सॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ इस एनर्जी को देखकर, हो सकता है इसका आपसे लेना देना हो। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी देखें, यूनिवर्स क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी सरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है। समथिंग आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज एक्सपेक्टेड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली सरप्राइज एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर आपके लिए दूसरों से लड़ने को तैयार हो जाएंगे, आपके लिए दूसरों से लड़ने के लिए तैयार है। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ, आपका इनके साथ पिछले जन्म का नाता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। दीदी बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं यार, पता नहीं आज की एनर्जी म्यूजिकल है बहुत ज्यादा। इतने गाने तो मैं सुने नहीं होते हैं जितने मैं यहाँ पर गा रही हूँ इस वक्त। तो यस, कुछ तो है आपका इनके साथ जुड़ाव, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके वजह से एक नई शुरुआत होने को है। वे आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, या आपके साथ वापस से पैचअप की स्थिति बना रहे हैं। कितना मेस हो गया है बताओ, मैंने क्या शुरू किया था, पूरा रायता फैल गया मेरे टेबल पे। तो अब यार इसको रुको। कभी कभी ना फ्लो में इतनी ये ना एक चुलबुली एनर्जी को भी डिफाइन करता है। इतने सारे फ्लो में कार्ड्स ये ना मस्ती में इधर उधर हुए ना, रायता फैला रहे, एक चुलबुली एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। हर चीज में ना कुछ रिफ्लेक्शन होता है, बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है। हम जिस तरीके से कार्ड को प्लेस कर लेते हैं ना, वो भी एक एनर्जी को ही डिफाइन करता है। ठीक है, अभी ये कार्ड तो हमने वैसे ही रीड करे थे। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमने रीड किया, जो करंट स्टेट ऑफ माइंड को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स।
आपके पार्टनर आपको इसलिए अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि आप खुद में वापस बहुत ज्यादा हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आपको मुस्कुराते देख उन्हें आपसे प्यार हो रहा है, उन्हें आपकी वही हंसी वापस चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ में उतनी ही हैप्पीनेस वापस चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत हंसते हो, फुल ऑफ लाइफ होते हो, तो आपकी ऊर्जा बहुत डिफरेंट होती है। आप एक ऐसे पर्सन होते हो जिसको लाइक होता है ना कि जिसकी एनर्जीज को ना ऐसा होता है कि मैजिकल कहा जा सकता है, बहुत मैजिकल होगा। जब आप फुल ऑफ लाइफ होते हो ना, तो आप फिर मस्ती करोगे, इंजॉय करोगे, आप फिर किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो आप फुल ऑफ लाइफ हो ना, तो उन्हें वो देख के लग रहा है कि वाओ, मुझे ये एनर्जी वापस चाहिए। जब मेरे साथ थी या मेरे साथ था ना, हम ऐसे ही हंसते थे, मस्ती करते थे, ये मेरे साथ हंसती थी, ये मेरे साथ हंसता था, ये मेरे साथ होता था। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे उन्हें ना अब वो सब चीजें याद आ रही है और उन्हें लग रहा है ये जो भी हो आप उनके साथ शेयर करो, वो उनके साथ वो एनर्जी को लाइक बांटो, वो हंसी को, मस्ती को। वो आपकी ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा छटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, हालांकि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो आएंगे तो आप डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन करेंगे कि डिसीजन लिया या नहीं लिया। वो बहुत बहुत डरते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। उनके लिए आपके पास आना इतना आसान नहीं है। ये बहुत सोच समझकर, नहीं सोच समझकर नहीं, गलती से बोल दिया, सोच समझकर नहीं, ये अचानक से झटके से आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। इनके प्लेटर में ऑलरेडी कुछ और दिखाई दे रहा है, आप जानते हो इनके पास कुछ और भी है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। तो ये अभी तक कोई डिसीजन पे नहीं आए और इन्हें बहुत ज्यादा डर भी है इसी बात का कि आप इनसे सवाल करेंगे कि क्या तुमने कुछ डिसाइड किया है, क्योंकि ये इस चीज का जवाब दे ही नहीं पाएंगे। इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, इनके पास कोई आंसर नहीं है इस चीज का। यूनिवर्स क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये दिल कोई और नहीं, आप तोड़ेंगे। यस दोस्त, आप तोड़ेंगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनको मना करेंगे। उसका रीजन है आपने पास्ट में इतना कुछ इनकी वजह से झेला है, इतने दर्द, इतनी तकलीफों का आपने सामना किया है कि अब आपके पास पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनको वापस से वो ऊर्जा दे सकें, आप उन पर भरोसा कर सकें। आपको मेजर ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो ये आप ही के कार्ड्स हैं जो वापस आए, ये आपकी एनर्जी है। आपने अपना ट्रस्ट जो है इतना ज्यादा भयंकर तरीके से शेक करवा दिया है पिछले कुछ टाइम में। आपने इनसे जब प्रेम किया, जब आपने इनको मौका दिया, जब आपने इनको समझने की कोशिश की, इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है या तोड़ चुकी है। और अब आपकी एनर्जी में यही है कि अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे, ठीक है। तो कसम की कसम है, कसम से प्यार तो अभी भी आपको इन्हीं से ही है, लेकिन अब आप इन पे भरोसा नहीं करना चाहते, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि बार बार आप एक लूप साइकिल में फंसने से मना कर रहे हैं। आपका ये है कि मैं बार बार वो इंसान नहीं हूं जो तुम्हें मौके देते रहूंगी या तुम्हें बार बार माफ करता रहूंगा या करती रहूंगी। जो भी था जाने दो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। आप डिसअपॉइंटेड है, आप इनसे बहुत नाराज हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत अपसेट है। आपको लगा नहीं था कि आपका साथ छोड़ेंगे और अब आप इसी की वजह से इन्हें मौका नहीं देना चाहते। आप इन्हें रिजेक्शन देंगे नेक्स्ट 30 डेज में। 15 डेज में आपको अप्रोच करेंगे, आपका छोटा मोटा बातचीत होगा, पर जैसे ये ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे, आप एकदम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आप इनको बोल देंगे कि सॉरी, नॉट पॉसिबल, आप नहीं आ सकते, आप उनको दोबारा गले नहीं लगा सकते। उसका कारण आपका एटीट्यूड नहीं होगा, उसका कारण ये है कि आप इतना दर्द सह चुके हो कि अब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि दोबारा से आप वापस से एक ही सिचुएशन में आप फंसे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऑब्स्टेकल को डिफाइन करता है। दिक्कत क्या है आपके लिए? दिक्कत ये है कि ये इंसान जल्दबाजी में आया है, ये आपको समझ में आ रहा है, या जल्दबाजी में आई है, ये आपको समझ में आ रहा है। आपको पता है कि इनकी इनसिक्योरिटीज इन्हें खींच कर वापस ले आई है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये बेचैन हुए हैं या हुई हैं, इसलिए ये आ गए हैं। आप इनको, ऐसा नहीं है कि उस वक्त आपको मेरी रीडिंग याद रहने वाली है, नहीं, आप इनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मैं जिस इंसान से डील कर रही हूँ, ये इंसान एक्चुअली में मेरे को समझता ही नहीं। ये मेरे साथ जो है, ये आया भी जल्दबाजी में, सिर्फ इस जेलसी में या इस इनसिक्योरिटी में कि कहीं मैं किसी और की तो नहीं हो गई, किसी और को तो नहीं हो गया। कुछ आपकी ऐसी एनर्जीज को आप महसूस करोगे जिसके वजह से ही आप इनको अब ट्रस्ट नहीं करोगे, आप हाँ नहीं कर रहे, आप इनका दिल तोड़ोगे और ये आपके वजह से बहुत मायूस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करे। योर लाइक आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, आप बार बार सेम ट्रैक में नहीं फंसना चाहते, आप बार बार सेम एनर्जीज में नहीं जाना चाहते। आप एक बार दिल तोड़ चुके हैं, दोबारा बार बार अपना दिल तोड़वाएंगे नहीं। तो नेक्स्ट 30 डेज में आपके पार्टनर 15 डेज में ही आपके लिए एक्शंस लेंगे, यूनियन के चांसेस बनेंगे, लेकिन आप इन्हें मना कर देंगे। 30 डेज के अंदर
आप इनको मना करेंगे, बिकॉज आपको सब कुछ याद आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा ये इंसान अभी भी कुछ स्टेबल लेकर आया नहीं है, इस इंसान के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, ये एंजॉयमेंट के एनर्जी में है, या इनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि गलत बातें ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि सेक्सुअल टॉक ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी की बातें कर रहे हैं, मिलने की बातें कर रहे हैं, या पैसों की लेन देन की कुछ बातें कर रहे हैं। आपको रियलाइज़ होगा कि ये अपनी वही एनर्जी के साथ आ गए हैं, दुखड़े रो रहे हैं या रो रही हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये वो, जिससे आप थोड़े से इरिटेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार तू जा, वहीं वहीं अच्छा था या वहीं अच्छी थी, क्यों आ गया, लाइक इरिटेट होते हुए नजर आ रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर नेक्स्ट 30 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए, इस कनेक्शन के लिए बताएं प्लीज, इस कनेक्शन के लिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए बताएं क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। एम्परर, स्ट्रेंथ, पेशेंस रखो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो। 10 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर, पेशेंस रखो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मना नहीं करो या अवेलेबल हो जाओ या लवेबल हो जाओ, ये नहीं कह रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि आराम आराम से चीज़ों को डील करो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लो, फ्लो के साथ चलो, थोड़ा फ्लो के साथ चलो, थोड़ा पेशेंस रखो। आपकी हीलिंग हुई है, अपनी हीलिंग को भूलो नहीं, आपकी लाइफ लेसन्स को भूलो नहीं। टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। द एम्परर का कार्ड हमेशा टेक द चार्ज वाली एनर्जी देता है, यानी कि कहता है लीडर बनो, अपने लाइफ में लीडर बनो। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि इसके साथ फ्यूचर नहीं है, कोई स्टेबिलिटी या शादी वादी कुछ होने वाली नहीं है, और आपको लग रहा है कि आप एक दोस्त बनकर रह सकते हैं, मतलब आपके अंदर कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं होगी, आप दोस्ती वोस्ती कर लेंगे, कोई ठीक नहीं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप इस बात को जज नहीं करना, बहुत से लोग हो ऐसा भी जज मत करो, बहुत से लोग हैं इस सोसाइटी में जो अपने आप को पूरी तरह खुलकर ओपन अप नहीं करते। बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई हर्ज नहीं है इस इंसान के साथ अफेयर रखने में, भले व्यक्ति कमिटेड है, भले इनका लाइक इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना आपको चल जाएगा, आपको कोई शादी या कुछ स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, तो ये अगेन आपका कॉल है, आप डिसाइड करोगे इस कनेक्शन में आपको ऐसे रहना है कि नहीं। बट इफ यू थिंक कि नहीं यार मुझे ऐसे ना किसी का ऑप्शन नहीं बनना है, मैं किसी का ऑप्शन बनने से इनकार करती हूँ, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर आपने डिसीजन लिया है कि नहीं मुझे किसी का बैकअप नहीं बनना है, किसी का ऑप्शन नहीं बनना है, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ या मैं नहीं जाऊंगा, अगेन आप ही हो अपने कनेक्शन के लीडर। तो आप डिसाइड करो आप क्या चाहते हो, ठीक है, बिकॉज फाइनली आपकी जिंदगी में अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। क्या इस कनेक्शन में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ये कनेक्शन इनके लिए स्टेबिलिटी लाएगा? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिवाय झूठे आश्वासन के आपके पार्टनर आपको कुछ नहीं दे सकते। झूठे आश्वासन, ये कर दूंगा, तारे ले आऊंगा, ये कर दूंगा, वो तोड़ दूंगी, किसी के दांत तोड़ दूंगा, लाइक बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाली एनर्जी है। देखो आपको आपके पार्टनर से सपोर्ट बहुत मिलेगा, मैं मना नहीं करती कि सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको आपके पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल, इमोशनल, एक तरीके का इक्वल तरीके से इक्वल गिव एंड टेक भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, केयर मिलेगी, एक तरीके से वो एनर्जी मिलेगी। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर करो, सब यूनिवर्स को हैंडल करने दो, खुद जबरदस्ती अपनी किस्मत के ना भगवान बनना बंद करो, ठीक है, भगवान नहीं बनना है आपको। अपनी एनर्जी में रहो, अपने आप में खुश रहो, जैसे ही जो होना होगा भगवान आपके लिए खुद करेगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कह रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी अगेन कह रहा है जो तुमने दिया है वो तुम्हें वापस जरूर मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी अभी नहीं दिख रही, पर आपके कार्ड्स ना भी डायरेक्ट ना नहीं बोल रही है, याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको डायरेक्ट नो नहीं बोल रही है, वो कह रही है तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा घुसो मत, फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश मत करो, जो होगा वो मैं तुम्हें दूंगा या मैं तुम्हें दूंगी, वो मैंने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। तुम मुझ पर भरोसा करके अपनी ऊर्जाओं को जैसे तुमने बनाया है, दोबारा हंसने लगे हो, मस्ती करने, वैसे ही रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। बाकी तुम डिसाइड मत करो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि तुम जितना उस सिचुएशन को कंट्रोल करोगे या करोगी, उतना तुम देखोगे कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लग रहा है सिवाय मायूसी और अफसोस के, ठीक है। दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।